था वो था किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम जो था वो था किंगडम प्रोटेस्टा, और तीसरा जो है फंजाई, चौथा जो है प्लांटी, और पांचवा जो है वो है किंगडम एनिमिलिया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन 5 किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा उस लेवल तक ही इस लेक्चर को लेके जाऊंगा जो कि 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो आसानी से उसको समझ सकें। तो पहला जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की बात अगर हम करें तो इस किंगडम के अंदर हमें वो तमाम जानदार मिलते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं। और मैंने आपको इसमें ये बात बताई थी, प्रीवियस लेक्चर में ये बात बता चुका हूँ कि जानदारों की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, कि प्रोकैरियोटिक जानदार भी हैं और यूकैरियोटिक जानदार भी हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये प्रो हैं, ये इस ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे पहले जानदार हैं, अर्ली ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनकी अगर हम बनावट की बात करें तो इनके अंदर एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हम इन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक जानदार हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। और इस किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी जानदार होंगे वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर टर्म का आपको पता है कि यूनिसेलुलर जानदार वो जानदार होते हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी एक सेल एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनाता है। और कुछ जानदार किंगडम मोनेरा में ऐसे भी होते हैं जो एक जंजीर की सूरत में, चेन की सूरत में रहते हैं, कुछ गुच्छे बनाकर रहते हैं और कुछ कॉलोनियाँ बनाकर रहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी कि जो वर्ल बॉक्स था वो कॉलोनियाँ बना के रहता है, तो वो भी एक जो है प्रोकैरियोट है। तो अगर हम इसमें इन तमाम जानदारों की बात करें तो बेशतर इस किंगडम मोनेरा के अंदर बेशतर जानदार जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ का आपको पता है ये 2 टर्म्स थी, ये दोनों टर्म्स एक हेटेरोट्रॉफ है और एक ऑटोट्रॉफ है। ये जो 2 टर्म्स हैं ये दरअसल एक खुराक हासिल करने के लिहाज से ये बनाई गई हैं। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि डिपेंडेबल हैं, इन्हिसार करते हैं दूसरे जानदारों के ऊपर, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। और कुछ जानदार ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं, जो कि अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो वो कहते ही हैं कि नन की बुक के अंदर ये बात कही गई है कि जो हेटेरोट्रॉफ हैं, ज़्यादातर किंगडम मोनेरा के जानदार जो हेटेरोट्रॉफ हैं उसमें से कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफ हैं। एग्जाम्पल इसकी जो है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। ये प्रोकैरियोटिक जानदार हैं, यूनिसेलुलर जानदार हैं और इनको किंगडम मोनेरा में जो है वो सेटल किया गया है। अगर जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर भी यूनिसेलुलर जानदार मौजूद होते हैं और कहा यह जाता है कुछ सादा मल्टीसेलुलर जानदार इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हो कि एक तो ये जानदार यूनिसेलुलर हैं, तो इनके अंदर मजीद थोड़ी एवोल्यूशन हुई है, यूँ समझ लें कि इनके अंदर थोड़ा चेंज आया है और ये यूनिसेलुलर से सिंपल मल्टीसेलुलर में आए हैं। एक टर्म यूज़ किया था कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जानदार और दूसरा सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार। जो सिंपल मल्टीसेलुलर जानदार होते हैं वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं यूनिसेलुलर, और जो सादा मल्टीसेलुलर जानदार होते हैं वो जो सादा मल्टीसेलुलर जानदार होते हैं वो इतने ज़्यादा एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन उनके अंदर सेल की तरह कम होती है। यानी आप यूँ कह सकते हो जिस तरह हम इंसान हैं तो या एनिमल्स हैं, उनका जिस्म जो है वो अरबों खरबों सेल पर मुश्तमिल होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स जानदार कहलाते हैं। लेकिन जो किंगडम प्रोटेस्टा है इसके अंदर वो जानदार पाए जाते हैं जो कि सादा मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी इतने ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल नहीं होते लेकिन होते मल्टीसेलुलर हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे एग्जांपल में एल्गी आ जाता है, प्रोटोजोन आ जाते हैं और कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो कि प्रोटेस्ट होते हैं जो कि फंजाई की तरह दिखाई देते हैं। तो ये जानदार जो हैं ये किंगडम प्रोटेस्टा में पाए जाते हैं। एल्गी की अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जो एल्गी है ये ऑटोट्रॉफ होता है और ये इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से एल्गी जो है वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है। इस तरीके से कुछ प्रोटॉन्स हैं ये भी इस किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर पाए जाते हैं और कुछ फंजाई की तरह दिखाई देने वाले जो प्रोटेस्ट्स हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इनकी अपीयरेंस जो है वो फंजाई की तरह जो है वो दिखाई देती है। तो किंगडम प्रोटेस्टा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला जो हमारा किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की आपने पिछले सेक्शन में हिस्ट्री पढ़ी थी कि किंगडम फंजाई को क्योंकि प्लांट लाइक है दिखाई देता है, इसकी अपीयरेंस वैसी है तो इसको किंगडम प्लांट रखा गया, लेकिन बाद में स्टडी ने रिवील किया कि फंजाई जो है वो प्लांट्स की तरह नहीं है, लिहाजा फिर फंजाई के एक अलग किंगडम बना दिया गया। उसमें
किंगडम फंजाई में कहा यह गया कि जिसमें जो फंजाई हैं वो यूकेरियोटिक तो हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं और साथ में क्या है, हेटरोट्रॉफ हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफ है। फंजाई खुराक अपने जिस्म के अंदर जज्ब करके ले जाते हैं और उसके बाद ये एक डिकम्पोजर के तौर पर काम करते हैं, यानी कि ये एनगुल्फ नहीं करते, ये जल्द करके ले जाते हैं। जहाँ पे खुराक होती है उसको डाइजेस्ट करके अपने एंजाइम रिलीज करते हैं, एंजाइम खारिज करके वो एंजाइम जाके उस खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, फिर ये अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं। तो हम इन्हें डिकम्पोजर भी कहते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म को जो मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को डाइजेस्ट करते हैं, इस तरीके से इन्हें डिकम्पोजर में शामिल कर सकते हैं। इसकी मिसाल खुम्बियाँ आप लोगों ने आम देखी होंगी, क्या अक्सर औकात हमारे यहाँ पे जब बारिश होती है तो अक्सर औकात उगी होती है खुम्बियाँ। अगला हमारे जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी नाम से बात है कि इसके अंदर जो भी होंगे जानदार वो सारे प्लांट्स होंगे, यानी कि सारे के सारे ऑटोट्रॉफ होंगे। तो कहते हैं किंगडम प्लांटी में वो जानदार शामिल हैं जो कि यूकेरियोटिक होते हैं, यानी जिनके अंदर यूकेरियोटिक की टर्म प्रोकैरियोटिक मैंने बता दी थी जिनमें बाह्य न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकेरियोटिक की टर्म ये है कि जिनके अंदर बाह्य न्यूक्लियस होता है, ये वो जानदार हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ यूकेरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं अपने खुराक को तैयार कर सकते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपने जिस्म की जरूरत को पूरे करते हैं सूरज की रोशनी में। और ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं प्लांट की जो रिप्रोडक्शन है, जो नस्ल को बढ़ाना है, उसमें मददगार साबित होते हैं। प्लांट के लाइफ साइकिल में, जिंदगी के दौराने में एंडो भी बनते हैं। इसकी मिसाल में आपको यूज मूसेस हैं, फर्न्स हैं, ये प्लांट्स जो है हमारे इस पाए जाते हैं ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में, और फूलदार पौधे जो हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये इस किंगडम प्लांटी में जो है वो शामिल हैं। लास्ट हमारा जो किंगडम है वो है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जितने भी जानवर होंगे वो सारे के सारे एनिमल्स होंगे, और एनिमल्स जो हैं वो सारे के सारे यूकेरियोटिक हैं, उनका सेल यूकेरियोटिक होता है। ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो है आप इन्हें कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जानदार भी कह सकते हो कि जो किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो जानदार होंगे वो सारे कम्प्लेक्स एनिमल्स मल्टीसेलुलर जानदार होंगे। और इनके अंदर एक मखसूस, ये आप यूँ समझ लें कि किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो भी जानदार होंगे वो सारे तरक्की याफ्ता होंगे। इनके अंदर खुराक को हजम करने के लिए एक बाकायदा निज़ाम होता है जिसे डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होते जिसकी वजह से ये मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ये दूसरी जगह जा सकते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया जो है इन सब जानदारों में सबसे तरक्की याफ्ता किंगडम है जिसके अंदर ये सारे तरक्की याफ्ता जानदार जो हैं वो शामिल होते हैं। साइंसदान ने मज़ीद रिसर्च की और साइंसदानों ने ये कहा कि इस ज़मीन पर सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा के जानदार थे वो यहाँ पे आए थे। किंगडम मोनेरा से फिर किंगडम प्रोटेस्टा बना, और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि किंगडम प्रोटेस्टा जो है वो जब बना तो इसी से फिर अगले 3 जो किंगडम है, यानी किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमिलिया, उसकी जो है वो बुनियाद पड़ी है। तो ये स्टूडेंट था आज का हमारा 5 किंगडम सिस्टम जो हमने डिस्कस किया। अगर इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला हो रहा हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसका लाजमी रिस्पांस दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन है उसको दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।